अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ पलवशा अमान, लेके आई हूँ आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हमारे चैनल का मकसद ये है कि हम आपको इस चैनल के थ्रू उन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकें जो प्रॉब्लम्स आप डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब तक उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में ना आ जाए। उन प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन करना, उनको हाईलाइट करना और उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए हम अपने चैनल पे कुछ डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलवाएंगे जो कि अपनी एडवाइजेस के थ्रू आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी गाइस, तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मैम ताबिंदा नाज़िम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो ये है कि पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो है वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन देख रहा होता है डेली लाइफ में। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, बट उसके बावजूद वो अपब्रिंगिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते अपने बच्चों को, जो कि एक बेसिक अपब्रिंगिंग होती है बच्चों। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें और उस पर फिर किस तरीके से हम सॉल्यूशंस उसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है वो चूज़ किया है। और आजकल बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि लाइक हम अपने जो है बच्चों के साथ अपने साथ किस तरीके से जो पेरेंट्स उनकी अपब्रिंगिंग करें, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका अटैचमेंट, रिलेशनशिप, बिहेवियर, दीज ऑल आर द सिम्टम्स आर रियली इंपॉर्टेंट कि हाउ यू अपब्रिंगिंग योर चिल्ड्रंस। सो ये लाइक सोशल मीडिया पे ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि होना चाहिए और अब और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है जिस तरीके से जनरेशन हमारी अप टू डेट हो रही है। द सेकेंड थिंग इज़ डैट कि जो बात आपने की, आई अप्रिशिएट कि आपने ये जो है टॉपिक जो है डिस्कशन इसके ऊपर रेज़ किया है कि हमने जो है इस के ऊपर डिस्कशन फॉरवर्ड करनी है। सो आई थिंक यहाँ पर जो है हमारे इस जो पूरा सिनारियो चल रहा है उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है कि उनको अपने बच्चों को किस तरीके से गेन करना है, किस तरीके से जो है वो उनको प्रोवाइड एक क्राइटेरिया देना है जिस तरीके से वो जो है अपनी वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली इन 3 फैक्टर्स के ऊपर काम करने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अपना पेरेंटिंग स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों के साथ किस लेवल का, किस तरीके का बेनिफिशियल है या नहीं है, वो किस तरीके से उसकी इमोशनली, उसकी फ़िज़िकली, उसकी मेंटली के लिए सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, वो स्टाइल ऑफ अटैचमेंट है कि वो पेरेंटिंग क्या स्टाइल अपना रेज़ करते हैं जो बच्चों को बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब हमारे सोसाइटी में आप केसेस देखती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कहीं ना कहीं जो होते हैं वो शेयर पेरेंट्स से नहीं करते, वो अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपने टीचर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, जबकि उनको पेरेंटिंग के साथ अपना जो है अपना वो रिलेशनशिप बॉन्ड करना चाहिए। वाई? बिकॉज पेरेंट्स बिजी हैं, वो अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते। आजकल कोई भी जैसा गैजेट्स है, कोई भी सोशल नेटवर्क है, अगर बच्चे वहाँ बिजी हैं तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें उस तरीके से वो बिल्टअप नहीं करते, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहते। तो पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर हम बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल से अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है, किस तरीके से उनके क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ अगर बच्चा ही बनना पड़े उनको गेन करने के लिए तो हमें करना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल जो है हमारे पास, हम उनको डिस्कशन करेंगे और आई होप कि वो पेरेंट्स को अफेक्ट करेंगे। अगर वो करते हैं अपने बच्चों के साथ, वो उनके लिए इम्पैक्टफुल रहेंगे। इफ़ दे पेरेंट्स वांट कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें और गोल्स के अंदर अचीवमेंट करें। जो रिलेशन आजकल का चल रहा है उस तरीके में अगर वो चाह रहे कि हमारे बच्चे मज़ीद ना हों, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेरेंटिंग स्टाइल उनके लिए बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो मैम इसकी क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो पेरेंट्स अडॉप्ट करें अपनी डेली लाइफ में और वो बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो जिसके उनको रिजल्ट्स, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको दिख सकें। तो वो टाइप्स और वो डिटेल्स थोड़ी सी आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि वो किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंटेशंस अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशंस के थ्रू इस चीज़ को कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइक अगर मैं बात करूँ बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम जब हमारे पास कोई बच्चा बिहेवियर के साथ आता है तो सबसे पहले जब उसका जो हमें रूट कॉज पता चलता है वो उसके पेरेंट्स का बिहेवियर होता है जो बच्चे के साथ ये इम्प्लीमेंटेशन आगे जाके हो रही होती हैं। तो अगर हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैं टाइप्स डिस्कस करूँगी फर्दर कि आप जो है हमें किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल चूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे पास अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है, इन्वॉल्व है, तो देयर लॉट ऑफ अदर पेरेंटिंग स्टाइल एज वेल। तो जब मैं उनकी टाइप्स एंड
डिस्कशन फॉरवर्ड करूँगी तो वो पेरेंट्स जब देखेंगे, उसको सुनेंगे, तो उनको खुद उनके कॉजेज़ पता चल जाएंगे कि हाँ हमारे बच्चे के स्टाइल जो है उसके साथ वो ये अचीव कर रहे हैं। और उसके फिर मैं कॉज एंड इफेक्ट भी बताऊंगी कि इस पेरेंटिंग स्टाइल का कॉज एंड इफेक्ट ये आता है, तो पेरेंट्स को अवेयर होगा कि हाँ हमारे बच्चे के साथ हम कहीं ना कहीं हम यही स्टाइल ऑफ बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं, तभी हमारे बच्चे का ये बिहेवियर आ रहा है। तो उसकी जब रिलेशनशिप्स बॉन्ड होंगी कि फिर उनसे उनको अवेयरनेस होगी कि हाँ कौन सा हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल है जो हमें अपने बच्चों के साथ यूज़ करना चाहिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव उसमें सब आ जाएंगे। उसमें एक पूरे उनको पिक्टोरियल डिज़ाइन हो जाएगा कि ये जो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है वो बच्चे के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो उसके अंदर वो तमाम वेरिएशंस डिस्कस होंगी कि हेल्दी रिलेशनशिप कौन सा है, और जब हम पेरेंटिंग स्टाइल ये वाला यूज़ करते हैं तो उसका वीक रिलेशनशिप कौन सा है। सो दिस विल बी बेनिफिशियल। फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वो क्या कहते हैं, इनको किस तरीके से अपना रिलेशनशिप और अटैचमेंट का बिहेवियर जो है वो किस तरीके से बिल्ड करना है दोनों में। तो मैम इसकी जो आपने टाइप्स अभी मुझे बताई, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ डिस्कशन इस पे मैं करना चाहूँगी आपके साथ कि वो टाइप्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है हमें पेरेंट्स को, और उनको जो सेलेक्ट करनी है टाइप के वो इस टाइप में कैटेगरी में फॉल करते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी फर्दर उसके साथ आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा मुझे ब्रीफ बताएँ, जिससे हमारे व्यूअर्स को इससे थोड़ा सा वीडियो से बेनिफिट मिले और वो इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके सबसे पहले तो देखें, जो मैंने आपसे पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस किए, जो 4 जो हमारे मेन होते हैं वो पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। उससे हम एज लाइक बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट जब हम पेरेंटिंग काउंसलिंग करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे का कौन सा बिहेवियर किसकी, उसके पीछे पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा यूज़र है जिसकी वजह से ये कॉज एंड इफेक्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस करेंगे 4, जिस तरह मैंने आपसे बताया। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो अथॉरिटेरियन आता है, फिर अथॉरिटेटिव आता है, फिर उसके बाद एक परमिसिव है, एक है अनइन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहली टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह अथॉरिटेरियन वाले पेरेंट्स वो होते हैं कि जिसमें वो ओबीडियंस के ऊपर फोकस करते हैं, बट वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वो ये कहते हैं कि बस अगर आपने ये काम किया तो आपको पनिश मिलेगी। वो अपनी जो लाइक रिलेशनशिप है वो उनके साथ इस तरीके से बॉन्ड नहीं करते, कहते नो यू जस्ट डू राइट राइट राइट। उसमें बच्चे को क्या होता है कि उसके वो डर हो जाता है, वो खौफ हो जाता है, उसे फियर होता है, एंजाइटी डेवलप्ड होती है कि अगर मैंने कोई काम कर दिया तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे हार्म करेंगे, कोई पनिशमेंट देंगे। तो उनका फोकस सिर्फ पनिशमेंट के ऊपर होता है कि नहीं मैं अपने बच्चों के साथ जो है पनिशमेंट करूँगा तो मेरा बच्चा लर्न करेगा। जबकि अगर देखा जाए कि जब हमारे पास केसेस आते हैं तो वो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि लाइक आपने ऐसा बाबा से शेयर क्यों नहीं किया, आपने या मदर से शेयर क्यों नहीं किया, नहीं वो मारेंगे हमें, वो हमें डांटेंगे। तो उससे बच्चा कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप, अपनी सेल्फ स्टीम, अपना जो उसका जो पूरा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उसकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं होती, एक हेल्दी वे से वो वीक होता जाता है बच्चा। उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, उसका सोशल इंट्रैक्शन सही नहीं होता, उसका कम्युनिकेशन सही नहीं होता, उसकी इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट सही नहीं होती। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनका पेरेंट्स का फोकस होता है किस चीज़ के ऊपर, सिर्फ आपने बच्चे को पनिशमेंट करना है कि बच्चे ने ओबीडियंस नहीं की। मतलब तो, अगर ये चीज़ नहीं सीख रहा तो पनिश कर देंगे तो शायद ये सीख जाएगा। तो वो उनका फोकस इस चीज़ पे चला जाता है और बच्चे का चला जाता है पनिशमेंट से एक फियर डेवलप। तो उससे क्या हमारा साइकोलॉजिकल सिम्टम आया, फियर का, एंजाइटी का, लो सेल्फ स्टीम का। तो ये सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स बच्चे के लिए डेवलप्ड होने लग जाते हैं। तो उसके बिहाफ पे आप मुझे बताएं कि ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल जब वो करेंगे अपने बच्चों के साथ, क्या उन बच्चों की अटैचमेंट बढ़ेगी? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। क्या उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। उनका सेल्फ स्टीम बूस्ट होने के बजाय लो होता जाएगा। ठीक है। अगर हम इस पे बात करते हैं दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल के, हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल वो होता है कि जिसमें अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ, अगर हम तमाम पेरेंट्स अगर ये स्टाइल चूज़ कर लें तो ट्रस्ट मी मुझे लगता है हर बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है हाई रहेगी, वो लाइक एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहेगा। अब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है कि जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, अटैचमेंट अच्छी होती है, उनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं कि अगर कोई काम नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ मिलकर करूँगी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। पेरेंट्स और बच्चों का जो है वो बॉन्ड उसमें ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें उस स्टाइल में हम ये लर्न करते हैं कि जो पेरेंट्स है जहाँ पर बच्चों की तरह बिहेव करना है तो वो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, उसमें अटैचमेंट बिल्ड होती है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं, सेल्फ स्टीम बच्चों की हाई होती है। अगर बच्चा ग्रेड्स मार्क्स लो लेकर आ रहा है तो उसमें पेरेंट्स क्या फीडबैक देते हैं, नो बेटा इट्स ओके, यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, आपने नेक्स्ट टाइम पे अच्छी अचीवमेंट करनी है। उससे बच्चे का क्या हुआ, मोरल डाउन नहीं हुआ, वो और सेल्फ स्टीम यस कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इससे देखें अब कितना बड़ा बेनिफिट है कि जब सपोर्टिव पीछे से उनको पेरेंटिंग स्टाइल उनका होगा डेवलप, ऑटोमेटिकली बच्चे क्या
अपब्रिंगिंग आएगी, उसका सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उसकी सेल्फ स्टीम अच्छी होगी, उसकी डिबेटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, उसका इंट्रैक्शन अच्छा होगा, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो हेल्दी रिलेशनशिप में आएगी। हेल्दी रिलेशनशिप पे फोकस करना क्या होता है, उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई नुकसान हो गया है, इट्स ओके, समझाएं, उसे पनिशमेंट नहीं करें। पेरेंटिंग स्टाइल में क्या था कि उसमें पनिश की तरफ फोकस था, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन नहीं है बहुत। तो जब ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल चूज करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रस्ट मी ऐसा है, मैं देखती हूँ बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम जाते हैं क्या कहते हैं डिफरेंट कैंप्स में जाते हैं, हम जब अपना पूरा एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के लिए कहीं जाते हैं तो यही फ़र्क आता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बिहेवियर वो बच्चे की जो है वो कॉज एंड रूट्स का जो है उसकी कंक्लूजन है। तो अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर तमाम पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए कि वो ये रिलेशनशिप बिल्ड करें अगर वो अपने बच्चों की एक हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके गोल्स भी अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। पहले पेरेंटिंग स्टाइल में जो मैंने डिस्कस किया उसमें सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, इसके अंदर सपोर्टिव है, अटैचमेंट है, रिलेशनशिप स्ट्रांग है, सेल्फ स्टीम की बात हो रही है, तो वो बच्चे की पर्सनैलिटी आपके सामने आएगी। ठीक है। फिर अगर हम थर्ड टाइप पे बात करते हैं वो है परमिसिव। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, बहुत लिटिल अटेंशन देना। लाइक अटेंशन के हिसाब से अगर बच्चे ने गलत कर दिया इट्स ओके, उसे कुछ कहना नहीं, इग्नोर कर देना। उसके कोई भी अगर बुरा बिहेवियर उसने बताया है, जिस तरह आप देख रही होंगी आजकल सबसे ज़्यादा हमारे जो बिहेवियर हो रहा है वो ये हो कि पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई स्कूल से कंप्लेन आई है, जिस तरह मैं स्कूलिंग्स के अंदर अगर डिफरेंस जाती हूँ, हमारी जो सेमिनार्स होते हैं, हमारे बच्चे को कहा क्यों, छोड़ दें, हमने तो आज तक कुछ नहीं कहा, आपने हमारे बच्चे को कैसे कोई ऐसे हार्श वर्ड बोल दिया, या अगर किसी टीचर ने कोई उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देने की कोशिश भी अगर क्लास से उसको बाय स्टैंडिंग बोला है कि आपने होमवर्क 10 टाइम एक्स्ट्रा करना है, तो उससे पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या परमिसिव आ जाता है कि वो बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, इस बिहेवियर में उनकी अटेंशन नहीं है, वो कह रहे हैं बस बच्चा जो मर्जी करे, हमें तंग ना करे। उसके टाइम अगर कोई बच्चे ने अपना गैजेट तोड़ दिया है या मोबाइल यूज़ कर रहा है तो पेरेंट्स का अटेंशन इतना ही होगा, वो लिटिल अटेंशन देंगे उस चीज़ के ऊपर। तो आप मुझे बताएं ऐसे बिहेवियर के अंदर बच्चा लर्न करेगा, वो बोलेगा, उसको पता है कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, तो मैं जो करूँगा वो करेंगे, वो मेरे पीछे सपोर्टिव हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उससे लर्निंग नहीं हो रही बच्चे की। तो ये परमिसिव वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अटेंशन नहीं होता इतना, वो अपनी बिजी लाइफ के अंदर इतना मसरूफ़ होते हैं कि वो बच्चों को जो इतना पैम्पर्ड कर देते हैं कि बस ठीक है जो करने तो उनकी लाइफ है, उसमें उनकी इग्नोर रिलेशनशिप होती है। तो जब ये वाला रिलेशनशिप क्यों आगे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जब बच्चा आगे जाता है और पीछे से उसको जब वो सपोर्टिव नहीं मिलता, उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, बच्चे का पूरा मोरल डाउन हो जाता है, वो लर्न नहीं करेगा, उसकी लर्निंग स्किल्स लो होंगी, उसका सेल्फ स्टीम लो होगा, वो फियर में आ जाएगा, उसको एंजाइटी होगी, उसको माहौल में पता नहीं चलेगा कि मैंने बिहेव कैसे करना है, क्योंकि उसको कभी टोका नहीं गया, उसको कभी बताया नहीं गया, उसको कभी रूल्स नहीं बताए गए, कभी रेगुलेशंस नहीं बताए गए, तो वो क्या लर्न करेगा। तो ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में मुझे ऐसा लगता है कि परमिसिव भी कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल है। फिर हम जिस तरह अपने जो मैंने फोर्थ टाइप आपको बताई कि फोर्थ टाइप में हमारे डिस्कशन होगा अनइन्वॉल्व, उससे आपको पता ही चल रहा होगा कि बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देनी। बच्चे ने अगर कोई नाइफ या कोई इस तरह की चीज़ भी उठा ली है जो हार्मफुल है, जो वेपन्स टाइप है, तो पेरेंट्स का तब भी इतना इंट्रैक्शन नहीं है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बड़े होंगे, चेंज हो जाएंगे। नो यूज़ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सबसे नुकसानदेह है बच्चों के लिए। जाहिर सी बात है, जब आपने बच्चों को शुरू से ही बता दें कि इससे कुछ नहीं होगा, बच्चा है, बड़ा होके सीख लेगा, क्या उसकी लर्निंग होगी? उसकी लर्निंग नहीं होगी। अनइन्वॉल्व बिहेवियर पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करना। आप देख रही हैं हमारे पास केसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का इंट्रैक्शन पेरेंट्स के साथ है ही नहीं है। अगर जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनमें यही बिहेवियर हम नोट करते हैं कि उनका सबसे बड़ा पॉइंट, जब हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैमिली हिस्ट्री के अंदर आती है हमारे पास। जो हमारे पास पोर्शंस होते हैं, जब हम बच्चे की केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके अंदर यही बच्चा डिस्कस कर रहा होता है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है, स्कूल की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। क्योंकि उनको हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिला पेरेंट्स से। तो जब ये 4 टाइप्स अगर पेरेंट्स समझ लें अच्छी तरह कि हमें कौन से पेरेंटिंग स्टाइल चूज़ करने चाहिए, तो मैं ट्रस्ट के साथ कह सकती हूँ बच्चा कभी भी फेयर में नहीं आएगा, उसे किसी किस्म की एंजाइटी नहीं होगी, उसकी सेल्फ स्टीम डाउन नहीं होगी, उसका मोरल डाउन नहीं होगा, वो इनकरेज करेगा, वो अपनी गोल्स अचीव करने में अकम्प्लिश्ड करेगा हमेशा, क्योंकि उसको पता होगा नहीं मैं पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी इन अ हेल्दी वे। तो इन चारों टाइप से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बेस्ट स्टाइल अथॉरिटेटिव आता है, जिसमें पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वीकनेस के ऊपर भी, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी, उनको ये बताने कि हम हैं। अगर हम बाकी टाइप्स की बात करते हैं तो उनके रूल्स एंड कॉज आपके सामने आते हैं, आप भी फेस करती होंगी कि क्या रिलेशनशिप है पेरेंट्स के
कि बिहेवियर बच्चों का क्यों डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, शेयरिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे सोशल नेटवर्किंग की तरफ जा रहे हैं, बच्चे सेक्सुअली हरास होते हैं, अब्यूजिव होते हैं, बुलिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पीछे पेरेंट्स के साथ सपोर्ट नहीं है। तो आई थिंक दैट दीज टाइप्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट, ऑल ऑफ पेरेंट्स, कि हाउ ये यूज देयर चिल्ड्रंस इन डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड हाउ दे बिल्ड द रिलेशनशिप इन डिफरेंट करिकुलम। हमारी जो क्लासेज हैं उसमें किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए। सो दीज पेरेंटिंग स्टाइल्स आई थिंक इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल पेरेंट्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस पर जो है पेरेंट्स को काम करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे मज़ीद आगे बढ़ें और एक हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्ड बिल्टअप करें, तो ये उनके लिए बेनिफिट होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट डेली लाइफ में कैसे करें? मतलब लाइक उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ा के, उनको टाइम दे के, जो मैं अभी आपके जो भी कन्वर्सेशन हमारी हुई उससे जो मुझे समझ आया है बेसिकली जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। या तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। मतलब एक मिड पॉइंट नहीं ला पाते पेरेंट्स अपनी लाइफ स्टाइल में कि जहाँ बच्चों पे वो नज़र भी रख सके और उनको एक फ्रीडम भी दिया जाए कि वो अपने डिसीजंस लें, लेकिन उनको बताएं ज़रूर कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपने बताया है मुझे। अच्छा, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें बच्चों के साथ? 5 मिनट्स 10 मिनट्स की डेली कोई एक्टिविटी, अगर कुछ आप इस पे बताना चाहें हमें कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ वो यूज़ करें जिससे उनके ये पेरेंटिंग स्टाइल इम्प्लीमेंट भी हों और उनको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलें। ठीक है, गुड। देखिए, गुड क्वेश्चन। ये लाइक इस पे अप्रिशिएट करूँगी कि पेरेंट्स को इस पे अवेयरनेस होना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करें, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपसे स्टाइल डिस्कस की है, अब पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। कोर इंग्रेडिएंट्स हमारे 3 हैं, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली। अब हर पेरेंट्स को, हर वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा फिज़िकली कितना इन्वॉल्व है, इमोशनली उसके साथ कोई इश्यू तो नहीं है, वो मेंटली कितना सेटिस्फाइड है। अगर हम ये 3 एक्टिविटीज़ हर पेरेंट्स अगर डेली करे अपने बच्चों के साथ और वो इम्प्लीमेंट करे तो डेफिनेटली वो हेल्प आउट होंगी। अब फिज़िकली उसने कैसे करना है, जैसे भी करके पेरेंट्स ने अपने लिए और बच्चे के लिए टाइम निकालना है फिज़िकल बॉन्ड के लिए। अब वो फिज़िकली एक्सरसाइज हो सकती है, हमारी क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती है, फिज़िकली टॉक हो सकती है, कोई भी रात का टाइम या कुछ भी इस तरह हो एक्टिविटीज़ है ना, ये क्या अपने फिज़िकली अपने बच्चों के साथ कैसे इन्वॉल्व होना है। जैसे अगर पेरेंट्स फ्री हैं, चलें अगर सब तमाम बच्चों को रात को टाइम दे दिया कि कोई टॉक, जिस तरह हमारी कम्युनिकेशन बच्चों का गैप आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमारा इंट्रैक्शन नहीं होता। तो बच्चे जो पेरेंट्स हैं अगर वो फिज़िकली इंट्रैक्ट हों तो वो डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। मेंटली बच्चे को क्या करना है कि बच्चा उदास क्यों है, बच्चे ने आज बात नहीं की, आज इसने स्कूल की कोई डिस्कशन नहीं की, ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहा है, ये उसके सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं। तो मेंटली हम पेरेंट्स को चाहिए कि देखें कि बच्चा मेंटली, हमारा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसके साथ है प्रॉब्लम जो डिस्कस नहीं कर रहा। इनके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर जब पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा अगर बिहेवियर शो कर रहा है लेकिन उसका पोस्चर कुछ और बता रहा है, उसके वर्बल और नॉन वर्बल में फ़र्क है, तो वो पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी मेंटली हेल्थ पे काम करें। इमोशनली में क्या है कि बच्चा फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डांट दिया, फ़ौरन रो रहा है, पेरेंट्स की बात बर्दाश्त नहीं कर रहा, टीचर्स की नहीं कर रहा, फ्रेंड्स की नहीं कर रहा, सिबलिंग्स से बॉन्ड नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब है। तो इन 3 कोर इंग्रेडिएंट्स को पेरेंट्स को डेली लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। डेली इसमें एक्टिविटीज़ ये कि अपने फिजिकली उनको लेके जाना है, वो एक्सरसाइज करवाएं, आप कम्युनिकेशन करें। मेंटली में आपने उनसे क्या कहते हैं कैथारसिस करना है, अपनी डेली लाइफ स्किल्स के बारे में पूछना है कि बेटा सब ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, मुझसे शेयर कर सकते हैं आप अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ। इमोशनली में उनको सेटिस्फाइड करना है, उनको सपोर्ट करना है। तो ये पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ ही हैं। बाकी इसके अलावा अगर हमारे पास वीकेंड्स होता है तो हम पेरेंट्स को चाहिए उस पर सबसे ज़्यादा बच्चों को टाइम दें। अगर वो हैंगआउट्स के लिए भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करें, उनको छोड़ ना दें कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हमारी यही होती है कि हमने फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना है, तो वो तब हमारे बच्चे हेल्दी होंगे जब हम उनकी इन 3 कोर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मेनली काम करेंगे। तो यही हमारी एक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी अपब्रिंगिंग हेल्दी रिलेशन की बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि उनको किस तरीके से अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग की तरफ लेके जाना चाहिए और उनकी अपब्रिंगिंग में क्या चेंजेस लाने चाहिए डेली रूटीन में। तो व्यूवर्स, मज़ीद आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई भी आप लोग अपनी एडवाइजेज़ या सजेशंस या क्वेश्चंस या अपने प्रॉब्लम्स जो भी आप लोगों की लाइफ में हो रहे हो वो हमारे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का, आपकी रिप्लाइज़ का वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।